हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों। रवि ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आप 12th क्लास के बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। तो आपके साथ हम सारे वीवीआई इंपोर्टेड क्वेश्चन ला रहे हैं। तो देखिएगा, बायो का क्वेश्चन है दोस्तों। मोस्ट वायरस के कोड में इनमें से क्या पाया जाता है? तो वायरस में डीएनए भी पाया जाता है और आरएनए पाया जाता है। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और राइबोन्यूक्लिक एसिड दोनों पाया जाता है। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? तो मिक्सोवायरस के द्वारा। इन्फ्लुएंजा इनमें से किसके द्वारा होता है? तो मिक्सोवायरस के द्वारा। फॉव या हाथी पांव रोग, फॉव या हाथी पांव रोग किसके द्वारा होता है? तो बुचेरिया द्वारा। किसके द्वारा? बुचेरिया द्वारा। इनमें से किस रोग हेल्थ एलिसा जांच करना चाहिए? तो एलिसा जांच जो होता है वह एड्स के लिए होता है। किसके लिए होता है? एड्स के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। इनमें से किसके द्वारा डेंगू का विस्तार होता है? तो मच्छर के द्वारा। किसके द्वारा? मच्छर के द्वारा। एंटीबायोटिक शब्द के प्रणेता कौन है? तो जेनर। कौन है? जेनर। यौन संचारित रोग निम्नलिखित में से कौन हुआ है? तो एड्स यौन संचारित रोग है, सिफिलिस हो गया, गोनोरिया। इनमें से सभी क्या है? तो यौन संचारित रोग। रखिएगा, एक अंक यहां से पूछे जाते हैं। टी लिम्फोसाइट का निर्माण होता है अस्थि मज्जा से। टी लिम्फोसाइट का निर्माण क्या होता है? तो अस्थि मज्जा से। अवुर्दीय विषाणु कारक है किसका? तो कैंसर का। किसका? कैंसर का। निम्नलिखित में कौन विषाणु जनित रोग है? तो पोलियो विषाणु जनित रोग है। रुधिर में पाए जाने वाला रुधिर में पाए जाने वाला डायोग्लोबुलिन क्या है? तो आईजीएम क्या हो जाएगा? निम्नांकित में कौन यौन संचारित रोग है? तो गोनोरिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गोनोरिया। गोनोरिया क्या है? तो यौन संचारित रोग। यहाँ गोनोरिया होगा। टीकाकरण एक व्यक्ति को रोग से बचाता है क्योंकि वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है। टीकाकरण जब व्यक्ति को दिया जाता है तो वह प्रतिरक्षी पदार्थ उत्पन्न करता है शरीर में, जिससे वह बाहरी जीवाणुओं को तक प्रवेश करने से रोकता है। एलएसडी प्राप्त होता है तो कवक से। किससे होता है? कवक से। पीसीआर से जांच होती है किसका? तो एचआईवी का। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को। एड्स का कारक क्या है? तो एचआईवी वायरस। एड्स होने का कारक क्या है? तो एचआईवी वायरस। एड्स का कारक एचआईवी सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट एड्स का कारक एचआईवी वायरस सर्वप्रथम किस कोशिका को नष्ट करती है? तो हेल्पर टी लिम्फोसाइट को। ट्यूबरकुलोसिस के लिए कौन सा टीका प्रयुक्त किया जाता है? तो बीसीजी। कौन सा टीका प्रयोग किया जाता है? तो बीसीजी। ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए। ओकोजिन इनमें से किसके लिए उत्तरदायी है? तो कैंसर के लिए। बुचेरिया बैक्रोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। यह किस समूह का है? तो हेल्मी समूह का। याद रखिएगा, बुचेरिया बैक्रोफ्टी आदमी में फाइलेरिया रोग उत्पन्न करता है। यह किस समूह का है? तो हेल्मिन्स का। डिपल एंटीजन किसका उपयोग नहीं होता है? तो डिप्थेरिया के लिए। एचआईवी निम्न में किस किस कोशिका पर आक्रमण करता है? एचआईवी निम्न में से किस कोशिका पर आक्रमण करता है? तो टी हेल्पर कोशिका पर। ऐसे पदार्थ जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है उसे कहते हैं
एलर्जन क्या कहा जाता है? एलर्जन। एलर्जन क्या है? तो एलर्जन ऐसे पदार्थ है जिनके प्रति प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है, उसे कहा जाता है एलर्जन। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षाएं क्या होता है? तो आईजीई प्रकार का। एलर्जी के कारण निकलने वाला रसायन क्या होता है? तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन। एलर्जी के कारण निकलने वाले रसायन क्या होता है? तो हिस्टामिन और सीरोटोनिन। निम्न में से कौन जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है? तो इन्फ्लुएंजा जीवाणु से होने वाली बीमारी नहीं है। एलिफेंटिस का कारक क्या है? तो बुचेरेरिया। क्या हो जाएगा? बुचेरेरिया। तंबाकू का मुख्य अवयव क्या है? तो निकोटिन। क्या है? निकोटिन। टीबी किससे होता है? तो माइक्रोबैक्टीरियम से। माइक्रोबैक्टीरियम से क्या होता है? तो टीबी होता है। वायरस जनित रोग क्या है? तो इन्फ्लुएंजा। निम्न में वायरस जनित रोग क्या है? तो इन्फ्लुएंजा। कैंसर का कारक क्या है? तो ऑन्कोजिन्स और अबुर्दीय विषाणु दोनों हो जाएगा। गोनेरिया रोग है तो यौन संचारित रोग है। क्या है? यौन संचारित रोग। हिस्टामिन क्या है? तो एलर्जी है। हिस्टामिन क्या है? तो एक एलर्जी है। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? तो विषाणु के कारण। किसके कारण? विषाणु के कारण। यौन संचारित रोग क्या है? तो एड्स हो गया, हार्पिस हो गया, क्लैमिडिया, तीनों हो जाएंगे। बिडॉल परीक्षण किस बीमारी के लिए किया जाता है? तो टाइफाइड में कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो बिडॉल परीक्षण। निम्नलिखित में कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी द्वारा संचालित होता है? तो प्रोटोजोआ द्वारा होता है काला जार, मलेरिया और अम्बिएसिस। विषा जो समान करते हैं अवर्धीय विषाणु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। ब्राउन शुगर रासायनिक रूप से क्या है? तो मेथिड्रीन है। मेथिड्रीन। एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है एलर्जी से। एंटीहिस्टामिन एवं स्टेरॉयड के प्रयोग से शीघ्रता से आराम मिलता है एलर्जी से। एड्स में कौन सी कोशिकाएं सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो टी सेल। क्या हो जाएगा? टी सेल। मनुष्य में सबसे अधिक होने वाला कैंसर क्या है? तो कार्सिनोमा। चेचक किसके द्वारा होता है? तो विषाणु के द्वारा। चिकन पॉक्स किसके कारण होता है? तो बैरिसेला वायरस के द्वारा। चिकन पॉक्स किसके द्वारा होता है? तो बैरिसेला वायरस के द्वारा। अल्कोहल द्वारा किस अंग पर कुप्रभाव पड़ता है? तो यकृत का। गहरी निंद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि क्या है? गहरी निंद्रा को प्रेरित करने वाली औषधि क्या है? तो सेडेटिव मालिक। निकोटिन कैसा है? तो क्षारीय होती है। कैसा होता है? क्षारीय। एड्स का कारक क्या है? तो HIV वायरस। इनमें से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है। इनमें से कौन बैक्टीरिया जनित रोग है? तो सिफिलिस बैक्टीरिया जनित रोग है। सर्फिस क्या है? तो यौन संचारित रोग है। टी लिम्फोसाइट कहाँ उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में। प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? प्रतिरक्षा तंत्र को पूर्ण रूप से दमन के लिए कौन सी कोशिकाएं हैं? तो निरोधी टी कोशिका। लिम्फोसाइट के ऊपर क्या रहता है? तो IgD याद रखिएगा। रेबीज का टीका किसने प्रचलित किया था? तो लोही फास्चर ने।